हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारी 11th क्लास की 10th यूनिट है उसका चैप्टर यानी कि सेकंड जो चैप्टर है ये हम शुरू करते हैं वेव्स। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर ये 14 है इस यूनिट के लिए। तो सबसे पहले हम बताते हैं, देखो वेव, इसमें क्या बताया है। वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन which travels through a material medium but particle do not travel। ठीक है, इसमें वेव को क्या बताया है, वेव को एक प्रकार से बताया कि वेव भाई एक डिस्टरबेंस है जो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करती है, ट्रैवल करती है। ठीक है, किसमें ट्रैवल करती है, मैटेरियल मीडियम के अंदर वो ट्रैवल करती है। लेकिन जो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो ट्रैवल नहीं करते, बट उन पार्टिकल से जो डिस्टरबेंस यानी उन पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन आप कह सकते हैं या उसको डिस्टरबेंस आप कह सकते हैं, वो आपका ट्रैवल करता है। ठीक है, पार्टिकल की वाइब्रेशन ट्रैवल करती है, जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके मीडियम के पार्टिकल है वो पार्टिकल ट्रैवल नहीं करते। तो इस प्रकार से देखो इसमें यहाँ बताया, जैसे हमने ये एक स्ट्रिंग ले ली यहाँ पर। ठीक है, या बता सकते हो एक रोप आप ले सकते हैं, यहाँ पर उसको बांध दिया है। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से उसको जैसे एक साइड से पकड़ के आप उसको बम्प देंगे यहाँ पर, तो ये इस प्रकार से वे ये बनेगी। ठीक है, फिर ये आगे जैसे ऐसे ट्रैवल करेगी, मतलब ये यहाँ से ट्रैवल करेगी, फिर आगे जाएगी, फिर आगे इस प्रकार से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये बम्प बनाया है ये वेव फॉर्म में आगे की तरफ आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आपकी वो जो वेव होगी डिस्टरबेंस की मोशन को, आप डिस्टरबेंस की मोशन को या वेव मोशन को, वो आपकी इस तरफ है। ठीक है, लेकिन जो पार्टिकल की मोशन है वो इस तरफ है। यानी इसको जैसे हमने जैसे रसी बताई, इसको हम मीन मान लेंगे, तो ये डिस्टरबेंस जो क्रिएट हुई है, जो पार्टिकल है आपके मीडियम के पार्टिकल, वो क्या है, वो इस प्रकार से वो तो वाइब्रेट ऐसे करेंगे। ठीक है ना, ये अगर हम इसको ऐसे मीन माने तो ये वाइब्रेशन ऊपर की तरफ नहीं होगा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से पकड़कर इसको आप करोगे तो आपको पता भी है, देखो आपकी कुछ इस तरह से वेव आगे ये ऐसे इस प्रकार से चलेगी। ठीक है, ये हमने एक सिंगल उससे बताया है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें जो आपकी जो पार्टिकल के जो मोशन होंगी, पार्टिकल तो ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ये मान लिया हमने मीन माना तो इसके ऊपर ऐसे ऊपर नीचे इस प्रकार से आपके पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। ये पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, फिर उनके साथ वाले वाइब्रेट करेंगे। यानी कि जो ये पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो साथ वाले वाइब्रेट करेंगे, फिर उनके साथ वाले वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पार्टिकल जैसे ये वेव यहाँ बनी है, तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आगे मूव नहीं करते, बल्कि ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम मान ली तो ये इसके ऊपर इस प्रकार से वाइब्रेट करेंगे या नीचे वाइब्रेट करेंगे, ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो वेव ये डिस्टरबेंस तो देखो यहाँ जैसे एक प्रकार से ये वाइब्रेट कर रहे तो एक ये बन गई, फिर ये ही आपका आगे बढ़ा है, ये आगे बढ़ा, तो ये डिस्टरबेंस तो आगे बढ़ता है, लेकिन पार्टिकल वहीं रहते, पार्टिकल नहीं जाते इस डिस्टरबेंस के साथ आगे की तरफ ट्रैवल नहीं करते। वो क्या करते, वो तो अपनी मेन पोजीशन से क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वेव इस प्रकार से आपकी बता रखी है। अब इनमें टाइप्स देख लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें टाइप्स ऑफ वेव ये पढ़ते हैं। इसमें आपकी बताई है, सबसे पहले क्या बताया बच्चों, मैकेनिकल वेव। ठीक है, कौन सी वेव बताई है यहाँ पर, मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव में क्या बताया बच्चों, दीज वेव कैन बी प्रोड्यूस और प्रोपेगेट ओनली इन ए मटेरियल मीडियम सच एज वाटर, एयर एंड रॉक्स। इसके एग्जाम्पल के लिए हम बता दें, जो मैकेनिकल वेव हमारी साउंड वेव। ठीक है, इसमें कहने का क्या मतलब, मैकेनिकल वेव कौन सी वेव है, ये वेव है जो आपकी प्रोड्यूस ये या प्रोपेगेट करती आगे की तरफ बढ़ती हैं। ये जो मैकेनिकल की वेव है आपकी, ये केवल इनको प्रोपेगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए, या ये जो प्रोड्यूस होती है उसके लिए क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए, यानी कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अगर मीडियम होगा तो ही ये आपकी प्रोड्यूस करेंगी और प्रोपेगेट करेंगी आगे की तरफ। ठीक है, विदाउट मीडियम ये नहीं करेंगी। तो मीडियम जिन वेव को आपको ये है कि भाई मीडियम चाहिए, वो आपकी कौन सी है, मैकेनिकल वेव होती हैं ये। ठीक है, और मीडियम आपका
वाटर भी हो सकता है, यानी एयर भी हो सकती है, और रॉक्स वगैरह ये उनमें भी क्या करती है आपकी वाइब्रेट करती है, प्रोपेगेट कर सकती है, प्रोड्यूस होती है और प्रोपेगेट करती है। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव आपसे पूछ ले उसका एग्जांपल है साउंड वेव। तो साउंड वेव जो हमारी साउंड वेव है वो मैकेनिकल वेव है, क्योंकि साउंड वेव को चलने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है। उसके बगैर ये साउंड वेव आपकी प्रोपेगेट नहीं करेगी। वैक्यूम है, जैसे वैक्यूम में ये प्रोपेगेट नहीं करती, नहीं चलती है साउंड वेव। ठीक है, तो ये मैकेनिकल वेव होगी आपकी। सेकंड आपकी क्या बताई है, ये बताई है नॉन मैकेनिकल वेव्स। ये क्या है बच्चों, ये क्या बताई गई है, दीज वेव रिक्वायर्स नो मटेरियल मीडियम। ऐसी वेव्स हैं ये नॉन मैकेनिकल, इनको किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है नहीं होती। ठीक है, किसी भी मटेरियल मीडियम की इनको ज़रूरत है नहीं है। फॉर देयर प्रोडक्शन, इनके प्रोडक्शन के लिए और प्रोपेगेशन के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। दे कैन पास थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी आसानी से क्या है आपकी पास हो सकती हैं। ठीक है, इनका एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें आपके जैसे इंफ्रारेड आती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता रहा हूँ मैं, 12th क्लास में ये आपको डिटेल से पढ़ने को मिलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपकी जो ये सन से लाइट आती है यानी विजिबल लाइट, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, तो ये सभी क्या है आपकी, जैसे माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, ये सभी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इनको चलने के लिए मटेरियल मीडियम हो तब भी ठीक है, तो नहीं भी होगा तो भी ये क्या है आपकी वैक्यूम के अंदर क्या करती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं, चल सकती हैं। ठीक है, ये आपके नॉन मैकेनिकल, कौन सी वेव है ये, नॉन मैकेनिकल। अब इसमें आपका बताया जैसे इसके इन दिस वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट, इसमें आपका जैसे किसी मटेरियल मीडियम तो होता ही नहीं, तो मटेरियल मीडियम के तो पार्टिकल भी नहीं होंगे इन वेव को ट्रैवल करने के लिए, किसी मीडियम की भी ज़रूरत नहीं होती है। पार्टिकल वहाँ है नहीं, तो इसमें फिर वाइब्रेशन किसकी होती है, वाइब्रेट कौन करता है, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और साथ में होता है मैग्नेटिक फील्ड। जो ये बी है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये दिखाया गया है। ठीक है, जैसे जेड एक्सिस में हमने ये बी ले लिया, यानी ये आपका क्या है, ये है बच्चों आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और बच्चों ये जो ई दिखाया है जैसे वाई एक्सिस में जो ई दिखाया है ये आपका है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ बस इतना समझे कि जो नॉन मैकेनिकल वेव है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है ये नॉन मैकेनिकल होती है, इनको किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। अब इसमें होता क्या, ये वेव तो जैसे आपकी इस प्रकार से आगे की तरफ है, ये वेव प्रोपेगेट करती है, तो इसमें फिर वाइब्रेट कौन करता है, इसमें वाइब्रेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आपके ये तीनों ही देखो परपेंडिकुलर है, वेव इधर प्रोपेगेट कर रही है, उसके परपेंडिकुलर कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके परपेंडिकुलर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वेव ऐसी हैं जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपके क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और वेव जब चलती है प्रोपेगेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही उस वेव के भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि ये तीनों ही आपके क्या हैं, ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये कौन सी है बच्चों, आपकी नॉन मैकेनिकल है वेव। ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें फिर तीसरी टाइप कौन सी आती है, ये आती है फिर आपकी मैटर वेव। ठीक है, ये मैटर वेव है, डी ब्रोगली वेव भी बोलते हैं इनको, मैटर्स वेव होती है इनको क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेव भी बोलते हैं। इसमें क्या बताया है, द वेव्स आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर का पार्टिकल्स है वो मूव करता है, मोशन में होता है, तब जो वेव प्रोड्यूस करते हैं, यानी मूविंग पार्टिकल, मैटर का मूविंग पार्टिकल जो आपका वेव को प्रोड्यूस करेगा तो वो आपकी मैटर वेव होती हैं। और मैटर पार्टिकल आप कौन से बताओगे, यहाँ पर इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम्स वगैरह। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटम है, ये मैटर पार्टिकल बोले, ये जब आपके क्या करेंगे, मूव करते हैं तो ये एक वेव बनाते हैं। ठीक है, वो आपकी क्या है, मैटर वेव है, या उनको क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेव भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। तो बच्चों ये था आपका, हमने जो स्टार्ट किया है चैप्टर वेव्स वाला। ठीक है, यूनिट नंबर 10 है, इसमें जो आपका ये चैप्टर है वेव्स, इसके अंदर हमने वेव पढ़ा है और टाइप है, मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल और मैटर वेव। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू बच्चों।